अब इतना विज्ञान की समझ रखने वाले जब ऋषि होते थे तभी तो उनके यहाँ फिर ऋषि कपिल जैसे बच्चे पैदा होते थे। कि मां ने इतना ध्यान रखा है तभी तो प्रहलाद जैसी संतान हुई है, या ध्रुव जैसी संतान हुई है, या पार्वती जैसी संतान हुई है। तो बहुत सा ये जो विज्ञान है ना, ये अपने आप में बड़ा ही सुंदर विज्ञान है। खान पान ठीक करना पड़ेगा, आसन प्राणायाम लाना पड़ेगा। ये एक नैसर्गिक नेचुरल एक्टिविटी होनी चाहिए। ये नहीं कि जब बीमार पड़े हम तब करेंगे और फिर हम सब छोड़ देंगे। तो थोड़ा इस बात का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से एक बहुत स्वस्थ संतान को जन्म स्त्री आसानी से दे सकती है। अब बहुत सारी चीजें मेरे ध्यान में आ रही हैं। जैसे एक इंग्लैंड में बेटी, तो जब वो उसका कहती मुझे बहुत डर लग रहा है, पहला बच्चा है, कैसा होगा कैसा होगा। वो 6ठे महीने में थी। तो बद्धकोण आसन में बैठ करके एक श्वासों की प्रक्रिया होती है, वो उसको सिखाई। मैं तुम ये करो, मैं चिंता मत करो। कहती डर लगता है अगर सी सेक्शन ये हो गया, सर्जरी हुई तो बड़ा मुश्किल। मैं तू चुपचाप ये कर, साथ में तुम्हारी मंत्र साधना चलती रहे। उसके पुत्री हुई। जब मुझे मिली तो वो कहती है कि मेरे डॉक्टर कह रहे थे कि ये कोई तरीका है बच्चा पैदा करने का। क्या मतलब? कहते इधर तुम्हारा फोन आ रहा है कि मैं आ रही हूं, मेरा वाटर ब्रेक हो गया है, और यहां हम तुम्हें अभी बेड में लेटाया है और 10 मिनट में बच्चा बाहर आ गए। तो ये क्या तरीका होता है? कम से कम 2 घंटा तो पहले आना चाहिए था। और यहां वो डर रही थी कि पता नहीं क्या होगा क्या होगा क्या होगा। बोले अब अगली बार ना तो कम से कम तुमको 1 दिन पहले आना होगा। व्हाट इज दिस? कहती ये हुआ कैसे? उसका वो पेल्विक रीजन बहुत नैरो था, तो उनको पक्का था कि इसका सिजेरियन होगा। बोले ये कैसे हुआ? कहती मुझे लगा मैं फ्री में क्यों बताऊं इसको। मैंने कहा ये क्या बात हुई? कहती मैं इतनी कीमती सलाह मैं इसको ऐसे क्यों दे दूं मैं? कहती मैंने नहीं बताया। उसके बाद उसके 2 बच्चे और हुए। दोनों बच्चों के समय पर जैसे ये ऐसा होना ही चाहिए। अगर वो ठीक से माने स्वास्थ्य का ध्यान रखे, ठीक प्राणायाम, ठीक से जो क्रियाएं हैं अगर गर्भवती स्त्री करती है तो वो इतना ही नेचुरल और बहुत कम समय में एंड एकदम क्विक डिलीवरी। और तीसरे दिन तो वो एकदम घर का काम काज करने के लिए भी तैयार थी। वहां करना भी पड़ता है क्योंकि मेड नहीं मिलते हैं ना, तो खुद ही करना पड़ता है। स्वास्थ्य ठीक रखिए, दिल दिमाग शरीर सब ठीक रखिए, सब ठीक ही होता है। फिर कई बार लोगों के भाव देख के बड़ा अच्छा लगता है। और भाव में ना, भाव की जो सुंदरता है वो तो जिसके हृदय में जागते हैं ना वही जानता है, या वो जिसके प्रति होते हैं या वो उस चीज को महसूस कर सकता है, या जिसके मन में आता है। पर सत्य यही है कि एक वो लोग हैं जो भाव रहित जीते हैं, एक वो लोग हैं जो भाव सहित जीते हैं। एक लोग वो हैं कि जब सुबह नींद खुलती है तो सबसे पहले ईश्वर स्मरण करते हैं या कहो आ ही जाता है। एक वो हैं जिनके मन में भाव उठता है। सोचिए ना कि जब आप स्नान करने जाते हैं तो स्नान करते समय पर स्नान की घड़ी में भी यह ध्यान बन जाए कि जिस देह को मैं नहला रहा हूं ये देह मैं हूं ही नहीं, ये देह मैं हूं ही नहीं। और सारी जीवन की यात्रा हो भी उसी शरीर से रही। जिन आंखों से देख रहे हैं, जिन कानों से सुन रहे हैं, जिस जीभ से बोल रहे हैं, जिस नाक से सूंघ रहे हैं, जिस चमड़ी से चीजों को छू रहे हैं, वो ज्ञान इंद्रियां ही मैं नहीं हूं। क्या ड्रामा चल रहा है ना।
और ये देह है, मानव देह है हमारे पास, और ईश कृपा से अगर किसी ऐसे परिवार में जन्म हो जावे जिस घर में माता पिता संत सेवी हैं, धर्म परायण हैं, तो जिंदगी और ज्यादा सुंदर हो जाती। आज सुबह मतलब ऐसे तो 1-2 दिन से कुछ क्षेत्रों में दिखते हैं, जैसे जम्मू में, कश्मीर में, पंजाब में, कुछ हरियाणा में भी, ये लोगों को हम कहते जंगम। ये साधु वृत्ति के लोग होते हैं, सफेद वस्त्र पहनते, सफेद धोती, सफेद कुर्ता, सफेद चद्दर ओढ़ी होगी, सिर पर वो एक ऐसी पगड़ी बांधते हैं जिसके अंदर वो बीच में वो शायद चांदी का या किसका एक रहता है, उसके अंदर ऐसे मोर पंखी लगे हुए होते। आइए हमेशा 3 या 4 के ग्रुप में चलते हैं, एक घंटी बजाएगा, एक बगल बच्चा बजाएगा, एक सारंगी बजाएगा और एक वो खंजरी बजाएगा और शिव के विवाह की कथा सुनाते। तो मैं आज स्मरण कर रही थी कि जिस शहर में ये शरीर जन्मा पला है, तो वहां पर नवंबर के बाद से लेके और शिवरात्रि तलक ये जंगम लोग जो है ये मोहल्लों में आके चलते थे। अब आप लोग अंदर कमरे में हैं और वो क्या बढ़िया सारंगी बज रही है, खंजरी बज रही है, बगल बच्चा बज रहा है, और 4 मर्द हैं, 4 पुरुष हैं। जब गाते हैं तो बहुत ऊंची आवाज में ना, बिना माइक, बिना लाउड स्पीकर के दूर तक आवाज जाती है। तो उनका वो जो साज था, साज बजाते बजाते गली से चलते हुए निकल जाएंगे और कोई रोक ले कि हमें सुनाओ, तो फिर वो शिव का विवाह सुनाते थे। अभी वो सुनना, और फिर मांगते नहीं है कुछ, अपनी इच्छा से वो झोली रहती उनके कंधे पे जिसमें आटा रहता था, तो उसी में आटा दे दिया, उसी में किसी ने पैसे दे दिए, तो उसको आशीर्वाद दे करके फिर वो आगे निकल जाते थे। मेरे माँ की आदत थी कि ऐसे कोई जंगम जब आते थे तो उनको बिठा लेते घर के आंगन में, चाय नाश्ता सब कराने के बाद कहते थे अब जाओ महाराज, बिना खाए पिए नहीं जाओगे। बड़ी अद्भुत बात है, बड़ी अद्भुत बात है। इसलिए जिसने पुराण नहीं पढ़ा, पुराण का कुछ नहीं पता, उनको वो पुराण की कथाओं को गा गा करके सुना रहे। अब हमारे लोग इन सब चीजों की जो महत्व है वो समझते नहीं है। वो भिखारी नहीं होते, वो कथा बांच रहे हैं, वो गा गा करके बांच रहे हैं। और उन कथाओं को जब हम लोग सुनते हैं तो मन में पार्वती की जैसे, सती के जैसे तप तपस्या करने की भावना जागती है। अभी एक परिवार आया हुआ था यहाँ आश्रम में, तो उनके 7-8 साल की बच्ची है, तो वो मेरे बारे में अपनी माँ से पूछती है कि ये ऐसे कैसे हो गए। मुझे वो जय जय बुलाती, तो बोली जय जय कैसे बन गए। कहती मैंने उसको कहा, उन्होंने बहुत सी प्रार्थना करी, उन्होंने बहुत सी पढ़ाई करी, उन्होंने बहुत सी मेहनत करी, इसकी वजह से वो जय जय बन गए। पूछती है मैं भी बन सकती हूँ क्या, मैं भी जय जय बन सकती हूँ। उन्होंने कहा हाँ, अगर आप मेहनत करोगे तो फिर आप भी बन सकते हो। तो कहती ठीक है मम्मी, मैं तो जय जय बनूंगी। अब जब ये बात सुनी, अब इस बच्ची के जो दादा थे उनका मेरे से बहुत प्रेम था, और कुछ समय तक मैं कहीं भी सत्संग को जाती थी तो मेरे साथ चलते थे। और वो ऐसे बैंकर थे पर वो टेनर बड़ा अच्छा बजाते थे।
में साथ चलते थे। फिर शरीर उनका चला गया। तो अब उसी घर में जो अब ये बच्ची पैदा हुई है, यहाँ मेरे पास पहले बार आए, यहाँ आश्रम में पहले बार रहे, आश्रम का आनंद लिया उन्होंने बहुत। और फिर ये वार्तालाप माँ बेटी का आपस में हुआ। तो माँ ने मुझे बताया, कहती समझ नहीं लगती है कि ये ख्याल इसके दिमाग में कहाँ से आ गया। मैंने कहा देखो, ये कहीं ना कहीं तुम्हारे जो ससुर थे ना, ये उनका पुण्य प्रताप है, ये उनका पुण्य प्रताप है। जिस घर में सेवा चलती थी, जिस घर में मेरा आना जाना था, बल्कि सत्य यह है कि जब मैं ऋषिकेश में थी और दिल्ली आना जाना पड़ता था, अभी कहीं जाना है मध्य प्रदेश या राजस्थान, तो आना दिल्ली पड़ता था। और उन दिनों बस में आते थे तो कई बार 7-8 घंटे लग जाते थे। रोड छोटा था, टाइम बड़ा लग जाता था। फिर एक समय पर लगा कि नहीं, दिल्ली में कुछ रुकने का प्रबंध होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मैं एक फ्लैट बनाया है, मैं तो अपने घर में रहता हूँ, उनकी कोठी थी इधर विवेक विहार में, बोले आप अगर उसमें रहे तो। मैंने कहा ठीक है, हम रह लेते। तो उसमें अपना सेटअप बना लिया। तो करीब 3 साल उस फ्लैट में मैं रही दिल्ली में, आईपी एक्सटेंशन में। वो वहां रहते अपने घर में, हम उनके घर में रह रहे 3 वर्ष। अब हम कहीं जा रहे हैं तो हमें स्टेशन में छोड़ने जाएंगे, हम आ रहे हैं हमें स्टेशन से लेके आएंगे। और उनकी पत्नी जो है वो भी बैंकर, पर हमारे लिए भोजन की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था, वो सारी जिम्मेदारी इनके ऊपर रहती थी। अभी इतना सुंदर उनका हमारा संबंध रहा, अब शरीर है चला गया उनका, लेकिन वो देखिए वो संस्कार कैसे अब उनके आगे पोते में पोती में वहां पर निकल रहे, यहां निकल रहे। इसीलिए कहा कि हमारे जो पूर्वज होते हैं, माने हमसे पहले जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, उनका पुण्य और उनके पाप का हिस्सा भी हमको भोगना पड़ा। इसे याद रखना, जब तुम कुछ पुण्य कर्म करोगे तो तुम अपने आने वाली पीढ़ी को उसका हिस्सा देने वाले हो, और जब तुम पाप कर्म करोगे, याद रहे इसका हिस्सा भी तुम्हारी ही संतानों को भोगना पड़ेगा। इसलिए बड़ा सावधान रहना चाहिए, बड़ा सावधान रहना चाहिए। हमेशा शुभ इच्छा करिए, हमेशा शुभ विचार करिए, हमेशा भगवत नाम स्मरण करते रहिए। दिन हो कोई कि रात हो कोई कि महीना हो कोई, लेकिन तुम्हारी ये शुभता कभी तुम्हारे हाथ से छूटनी नहीं चाहिए। शास्त्र तो ये कहते हैं कि अगर किसी के पास पैसा अच्छा है और वो थोड़ी ही मेहनत करता और बहुत पैसा होता है, वो कहते ये भी उसके पूर्वजों का प्रसाद होता है, उन्होंने अच्छे कर्म किए। फिर आपने देखा होगा कोई ऐसे भी होते, वो कुछ करें नुकसान ही नुकसान चल रहा है, क्या 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 कारण हो गया? कुछ नहीं, पूर्वजों का प्रसाद है जो तुमको मिल रहा है। इसीलिए कई बार जब ऐसी स्थिति किसी की होवे, तो ऐसे में बेस्ट तरीका यह होता है कि आपके आसपास जो भी कोई धर्म स्थान है वहां जाइए, मंदिर है तो वहां जाइए, झाड़ू लगाइए, पोछा लगाइए, जूते पड़े हैं तो करीने से रखिए, साफ सफाई करिए। जब तुम ये कहते ना, अरे हम तो बाबूजी हैं, हम तो सेठ साहब हैं, हम थोड़ी ऐसा काम करते। आपको नहीं मालूम आप अपने आप को किस चीज से वंचित कर रहे हो। उस धर्म स्थान की सेवा करिए। ये जितनी तुम करते चले जाओगे, अपना नहीं पूर्वजों के किए गए उन पाप कर्मों से भी मुक्ति तुमको मिलने शुरू हो जाएगी। इसलिए जहां तलक हो सके तुम्हारे हाथ सेवा में आगे बढ़ने चाहिए। तुम्हारा मन ऐसा होना चाहिए कि तुम सेवा दे के खुश होते हो, ले के नहीं। किसी को भोजन खिला के खुश होते हो, खा के नहीं। किसी की सहायता करके तुम्हें प्रसन्नता होती है, किसी की सहायता लेनी नहीं पड़े कभी, ऐसा दिन ना ही आवे जीवन में,
तो इतना सामर्थ्य, इतना स्वास्थ्य तुम्हारा बना रहे, तो इसका प्रयत्न अवश्य करते रहना चाहिए। भाव बहुत बड़ी चीज है। भाव और ईश्वर स्मरण दोनों को साथ चलाइए। दिन है कभी ऊपर कभी नीचे हो जाएगा, पैसा है कभी कम कभी ज्यादा हो जाएगा, दोस्त हैं कभी दुश्मन हो सकते हैं, लेकिन ईश्वर हमको कभी निराश्रित नहीं छोड़ते। हम कभी अकेले नहीं, हम अकेले हो सकते नहीं हैं, क्योंकि अंतर्यामी परमात्मा मेरे ही हृदय में विराजमान। मैं अकेला कैसे? तो मैं सुरक्षित हूं, क्योंकि मेरे मन में ईश्वर प्रेम है, ईश्वर आराधन है, ईश्वर भक्ति है, ईश्वर स्मरण है। तो मन में कभी उदासी नहीं आएगी, मन में कभी ये क्लेश नहीं आएगा, अरे हम जीवन कैसे जिएंगे। अरे जिसने जीवन दिया है वो जीवन जीने की अकल और शक्ति जो है वो भी दे देता है। भूलना नहीं, कभी इस बात को भूलना नहीं। इसीलिए कहा भोजन खाने बैठो तो सबसे पहले प्रार्थना करो, ईश्वर कृपा से मिल रहा है। भूख जो लगती है ना, ये भी एक बड़ी खास चीज होती है। क्या आप जानते कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें भूख नहीं लगती? ऐसे भी लोग हैं खा ले तो हजम ही कुछ नहीं होता, पानी भी नहीं हजम होता, क्या शरीर में रोग हो जाता है। तो पेट में भूख लगे, खाने को मिले, खाया हुआ हजम हो जाए, वो खाया हुआ भोजन रोग नहीं बन जाए, बड़ा जरूरी है ये।